जुलाई में मिथुन राशि के बनने वाले हैं दो बड़े राजयोग, रोचक योग, बुधादित्य योग, जो करियर में दिलाएगी मिथुन राशि को बहुत बड़ी और ऊंची सफलता। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिफल यानी जेमिनी का जुलाई में मंथली राशिफल कैसी होगी मिथुन राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य जीवन की जुलाई में स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मिथुन राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये कुंडली आ रही है आपके सामने, आप ये कुंडली देख सकते हैं। कुंडली के अनुसार ये मिथुन राशि की कुंडली है और लगन में सूर्य और बुध बैठे हैं, द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं, तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं और पंचम भाव में केतु बैठे हैं और छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है और लाभ भाव में गुरु और राहु बैठे हैं और नवम भाव के अंदर देखा जाए तो शनि महाराज 11 नंबर पे बैठे हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में आप देखेंगे इस कुंडली में कि मिथुन राशि में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बन रहा है। हालांकि ये कम समय तक मित्रों बनेगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरा जुलाई के महीने में मिथुन राशि पे पड़ने वाला है। स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा, सरकारी रुका हुआ काम मिथुन राशि का बन सकता है और साथ ही साथ आप मिथुन राशि वालों को किसी सामाजिक संस्था से पुरस्कार या कोई अवार्ड, कोई सम्मान, कोई शॉल भेंट, इस तरह की चीजें आप जुलाई के महीने में मिल सकती है। यानी सामाजिक संस्था से आपको कोई सम्मान मिल सकता है और लोग आपकी काफी तारीफ करने वाले हैं। आपके बॉस, आपके कलीग, आपके यार दोस्त मित्र आपकी बड़ी जमकर तारीफ करेंगे, क्योंकि बुध आदित्य योग का चमत्कार आपकी राशि पर है। धन के बारे में अगर बात करें तो धन भाव और धन की स्थिति जुलाई के महीने में दो भागों में बंटने वाली है। पहला 1 जुलाई से 7 जुलाई तक देखा जाए तो नॉर्मल स्थिति रहेगी। हाँ, संतान के कामों में आपका धन खर्च होगा, क्योंकि शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं। संतान भाव के यहाँ 7 नंबर लिखा है, संतान भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, यानी संतान पर आपका धन खर्च 7 जुलाई तक हो सकता है। 8 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए शुक्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन रहा है, यानी कि शुक्र मंगल का महालक्ष्मी योग आपके तृतीय भाव में बनेगा, जहां 5 नंबर लिखा है देखिएगा, वहां पर शुक्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनेगा। यानी कि विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, विदेश संबंधी रुका हुआ आपका काम बन सकता है और धन का बड़ा लाभ आपको जुलाई के महीने में नजर आएगा। यह धन संबंधी आपकी बड़ी डील जुलाई के महीने में महालक्ष्मी योग के कारण बन सकती है। तो जुलाई का महीना 8 जुलाई के बाद महालक्ष्मी योग मिथुन राशि का एक्टिव होगा, धन संबंधी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। परिवार भाव की अगर बात करें तो परिवार भाव के स्वामी बुध हैं और बुध यहाँ पर लगन में बैठे हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जुलाई का महीना देखा जाए तो एक तो माता पिता को कोई धन का लाभ हो रहा है या सरकारी योजना का लाभ आपके माता पिता को होगा। घर के अंदर रेनोवेशन का काम हो सकता है जुलाई के महीने में, यानी पारिवारिक स्थिति भी जुलाई के महीने में लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव जुलाई के महीने में दो भागों में बटेगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक देखा जाए तो संतान चाहे आपकी छोटी हो, संतान आपकी बड़ी हो, तो संतान भाव में केतु बैठे हैं, तो इसलिए 7 जुलाई तक देखा जाए तो संतान को पेट संबंधी या कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी। संतान को नेत्र और फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है। 8 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए मंगल शुक्र का महालक्ष्मी योग एक्टिव हो रहा है, जिस कारण से देखा जाए संतान प्राप्ति के मिथुन राशि के योग बनते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, संतान के लिए ललायित हैं, तो उनके संतान प्राप्ति के योग 8 जुलाई के बाद बन रहे हैं और जिनकी संतान है तो उनके संतान संबंधी रुका हुआ काम या संतान का एडमिशन अच्छी जगह हो जाएगा, संतान की अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी और संतान का स्थान परिवर्तन का योग भी नजर आ रहा है। संतान का मित्रों के साथ में घूमने का योग भी नजर आ रहा है। यानी कि 8 जुलाई के बाद संतान संबंधी पॉजिटिव समाचार आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के नौकरी भाव के बारे में।
जो मिथुन राशि वाले नौकरी करते हैं उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं, उनकी चतुर्थ दृष्टि छठे भाव में बैठ रही है। यानी कि पूरा का पूरा जुलाई का महीना करियर के लिए लाभप्रद है। जो मंगल की जो दृष्टि है वो बड़ी लाभकारी है, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल को प्राकर्मेश कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर मंगल को दिग्बली बल प्राप्त होता है। यानी कि जुलाई के महीने में पद प्रमोशन से संबंधित योग बनेगा और एक जबरदस्त की शत्रुहंता योग आपका एक्टिव होगा। यानी आपके जितने भी शत्रु हैं वो परास्त होंगे और शत्रु को हानि होगी। साथ ही साथ काम के सिलसिले में आपको नदी, समुद्र या पानी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यानी जुलाई का महीना एक तो शत्रुहंता योग बनेगा, यानी कि आपके जितने भी शत्रु हैं ना वो ठिकाने लग जाने वाले, काम तमाम हो जाने वाला है जुलाई में। साथ ही साथ पद प्रमोशन के अच्छे योग जुलाई में बन रहे हैं। तो नौकरी के लिए 1 से लेकर 31 जुलाई बहुत लाभकारी रहने वाला है। मैं आर्मी में इंजीनियर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने ओमान में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन करी तो मैं अच्छा खासा चल रहा था, मुझे पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी और मैं काम भी बढ़िया कर रहा था। जब मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी आने लगी। मुझे चलने में तकलीफ होने लगी, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा कि सोचने लगा मैं क्या करूँ। तो मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप गुरुजी से फ़ोन कर लो एक बार। पर मैंने कहा नहीं, गुरुजी तो बेकार की चीज़ है। मगर फिर भी मेरे को ख्याल आया कि चलो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं। मैंने गुरुजी से एक फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उनके उपाय से मुझे कुछ अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क आने लगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा रह देता हूँ। आप बात करें दाम्पत्य जीवन की, यानी कि लव लाइफ या मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है जुलाई में, तो देखिए सूर्य और बुध आपके लगन में, आपकी राशि में बैठे हैं। उनकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में बैठ रही है, तो ये बड़ी पॉजिटिव है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें तो जुलाई के महीने में आपके पार्टनर का पद प्रमोशन हो सकता है। उनको किसी सामाजिक संस्था या अपनी कंपनी से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ जुलाई के महीने में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर के पिता का भी पद धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं, या पार्टनर के पिता को प्रॉपर्टी खरीदने के योग, भूमि लाभ के योग नजर आ रहे हैं। यानी कि देखा जाए प्रेमी प्रेमिका के पार्टनर के लिए ये स्थिति, जुलाई की स्थिति बहुत अच्छी है। बात करें पति पत्नी की तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ नजर आ रहा है जुलाई के महीने में। आपके पार्टनर को धन लाभ मिलेगा, सरकारी योजना से आपके पार्टनर को लाभ मिल सकता है। यदि आपके शहर में प्रॉपर्टी की कोई स्कीम निकल रही है तो आप अपने पार्टनर के नाम से जरूर भरें, तो लाभ होगा। लकी ड्रॉ में लाभ होगा। पार्टनर के नाम से लिया गया जो भी लकी ड्रॉ है वो लाभकारी रह सकता है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है या किसी सामाजिक संस्था से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। नदी पहाड़ों की यात्रा भी जुलाई के महीने में पार्टनर के साथ में हो रही है। यानी चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, जुलाई का महीना अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, यानी व्यापारी लोगों का कैसा रहेगा जुलाई का महीना। तो देखा जाए प्राकर्मेश जो तृतीय भाव में मंगल है, उनकी अष्टम दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही है। यानी कि पूरा जुलाई का महीना काम में बड़ी तेजी रहेगी, बड़ा ऑर्डर आपको प्राप्त होगा। काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है और वहां भी बड़ा काम प्राप्त होगा, और संस्थान का रेनोवेशन का काम भी होगा। तो कुल मिला के जुलाई का महीना व्यापारियों के लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम समीर आर्या है, मैं तंजानिया का रहने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। मैं उनके साथ रह के वहाँ पे बहुत नशा करने लग गया था, नशे का बहुत आदी हो गया था। मेरे घर वाले मुझसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद मेरे को पंडित जी के पास लेके आई मेरी मम्मी। फिर मैं पंडित जी के पास आया तो मुझे पहले बहुत रूड अजीब सा लगने लग गया था कि पंडित जी कैसे ठीक करेंगे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे एक दो बार आया, फिर पंडित जी ने मुझे एक कवच दिया जिसकी वजह से आज मैं सारा नशा छोड़ चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ।